नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी अपनी और हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक है जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक इतिहासकार एलियट हेनरी ने तो नेक्स्ट इस महान शासक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। क्या कहा है जरूर याद रखेंगे। सल्तनत काल का अकबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलियट हेनरी ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। हम बात करेंगे आज की कक्षा में और किस महान राजा की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक। जरूर याद रखेंगे, आपने पढ़ा है इतिहास में कि ठट्टा ठट्टा पराजित होने के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग चुके थे। तो फिर ठट्टा युद्ध भूमि से भागते हुए मोहम्मद बिन तुगलक को मारा गया था। और फिर उलेमा वर्ग के कहने पर, ये जरूर याद रखेंगे किसके कहने पर, तो उलेमा वर्ग के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई, नेक्स्ट उलेमा वर्ग के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक राजा बने। कौन राजा बने तो जरूर याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक राजा बने। एक महान शासक थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में भारतीय इतिहास में इन्हें नगर निर्माण के लिए हम जानते हैं, सल्तनत काल का अकबर इन्हें कहा जाता है। जब ये शासक बना उस समय की परिस्थिति है कि जब ये शासक बना उस समय 24 प्रकार के कष्टदायी कर सुल्तान लिया करते थे। इन सभी करों को इन्होंने समाप्त करवा दिया था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। सभी कर समाप्त कर दिए थे और विशेष रूप से कुरान के अनुसार इसने केवल 4 ही करों का वर्णन किया। जरूर याद रखेंगे, जो हिंदू हुआ करते थे यहाँ पे हिंदुओं से एक कर लिया करता था, कौन सा, जजिया कर। जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया कर। हिंदुओं से कौन सा कर लिया करता था, जजिया कर। और जो मुस्लिम हुआ करते थे, मुस्लिम, ये जरूर याद रखेंगे, मुस्लिम से एक कर लिया करता था जिस कर का नाम था जकात कर। कौन सा कर मेरे दोस्तों, जकात कर लिया करता था, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर और ये तो 2 कर थे। तो लगान के रूप में अगर देखें तो लगान के रूप में हिंदुओं से कौन सा लगान लिया करता था, तो खराज नामक लगान लिया करता था। जबकि मुसलमानों से कौन सा लगान लिया करता था, उस्र नामक लगान लिया करता था, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर 2 विशेष प्रश्न बन जाते हैं। एक खुमस, इसको कुछ राइटरों ने लिखा है खम्मश, तो जरूर याद रखेंगे। और एक आपने पढ़ा है हक ए सरब, ये 2 भी कर आपने पढ़े हैं। सॉरी, कुमस सैनिकों से लिया करता था। किससे लिया करता था, सैनिकों से। युद्ध में लूटे गए माल से जो कर लिया करता था उसको क्या बोलते थे, खुमस या खमस बोलते थे। और हक एसरब तो जरूर याद रखेंगे, सिंचाई कर लेने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था। सिंचाई कर लेने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन है, तो जरूर याद रखेंगे, पहला दिल्ली सुल्तान अगर सिंचाई कर लेने वाला पहला दिल्ली सुल्तान है तो उसका नाम है नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक। ये करों की कहानी बड़ी जबरदस्त है और एग्जामिनर काफी बार इससे प्रश्न बनाता है, तो जरूर याद रखेंगे। ये जो जजिया कर लिया करता था दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। जजिया कर की एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं। भारतीय इतिहास में सबसे पहले जजिया कर किसने लिया था, तो जरूर याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लिया है, ये जरूर याद रखेंगे। किसने भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, फिर ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और आप याद रखेंगे 1563 में अकबर ने जजिया कर को बंद करवा दिया था। किसने भाई, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, अकबर ने, सॉरी 1564 में अकबर ने जजिया कर को बंद करवा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। किसने भाई, अकबर ने किस कर को बंद करवा दिया था, जजिया कर को। चलिए 1564 में। और 1679 में औरंगजेब ने इस कर को पुनः शुरू कर दिया था। किसने भाई, औरंगजेब ने इस कर को पुनः शुरू कर दिया था। और जरूर याद रखेंगे, इतिहास का एक राजा है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला ने 1718-19 में इस कर को पूर्णतया समाप्त करवाया था। तो जजिया कर की कहानी बड़ी विशेष है, ये जरूर याद रखेंगे। ये कैसा कर था सर, ये कैसा कर था, तो जो मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों से जो कर लिया करते थे उसे जजिया कर बोलते थे। मगर जरूर याद रखेंगे
फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को ब्राह्मणों से लिया है। भारतीय इतिहास में सबसे पहले जजिया कर किसने लिया, अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, कासिम जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, उसने भी जजिया कर लिया था। इस जजिया कर को बंद किसने करवाया था 1564 में, अकबर ने। इस कर को पुनः शुरू किसने किया था, तो जरूर याद रखेंगे औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू कर दिया था। और इसे समाप्त किसने किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। मगर ब्राह्मणों से जजिया कर किसने शुरू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त करते हुए ये कुछ विशेष कर रखे दिल्ली सल्तनत में। और सिंचाई कर, ये जरूर याद रखेंगे, सिंचाई कर लेने वाला ये पहला दिल्ली सुल्तान था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, जिसे सल्तनत काल का नेक्स्ट अकबर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सल्तनत काल का अकबर। अब जब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो कुछ विशेष प्रश्न उनसे बनते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। जैसे याद कीजिए नेक्स्ट, दीवान ए बदगान, दीवान ए बदगान, पहला प्रश्न ये बड़ा जबरदस्त बनता है। दूसरा याद रखेंगे दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, ठीक है, यहां से भी प्रश्न बन जाता है दीवान ए खैरात, ये भी विशेष प्रश्न बन जाता है। और जरूर याद रखेंगे दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। दीवान ए बदगान यानी इसने दास विभाग की स्थापना करवाई थी। कौन सा विभाग, दास विभाग की स्थापना इस व्यक्ति ने करवाई थी। और दोस्तों इसके दरबार में 1,80,000 दास रहा करते थे, गुलाम रहा करते थे। 1,80,000 दास यानी गुलाम रहा करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने गुलामों के निर्यात पर नेक्स्ट प्रतिबंध लगाया था, ये जरूर याद रखेंगे। दीवान ए खैरात, इसने दान विभाग की भी स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। दान विभाग अयोग्य, अयोग्य और जो अशाय व्यक्ति हुआ करते थे या फिर जो नेक्स्ट निसंतान व्यक्ति हुआ करते थे उनको ये दान भी दिया करता था। और दीवान ए इस्तिहाक, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट पेंशन, पेंशन विभाग की स्थापना भी इसने करवाई थी, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। यानी ये वो शासक था जिसने सरकारी पदों को वंशानुगत किया था, सरकारी पदों को वंशानुगत, सरकारी पदों को वंशानुगत किया था इन्होंने, तो ये जरूर याद रखेंगे इन्होंने सरकारी पदों को वंशानुगत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ये जरूर याद रखेंगे। इन्हीं के बारे में ही विशेष और अति महत्वपूर्ण लाइन लिखी जाती है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, दर उल सफा, दर उल सफा, दर उल सफा यानी इसने निःशुल्क चिकित्सालय बनवाए थे, हॉस्पिटल बनवाए थे, ये जरूर याद रखेंगे। इसने निःशुल्क चिकित्सालय बनवाए थे, ये जरूर याद रखेंगे। हॉस्पिटलों का निर्माण इस व्यक्ति ने करवाया था उस काल में, ये जरूर याद रखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ससगनी, ये जरूर याद रखेंगे। ससगनी या फिर हम बोलते हैं ससबनी नामक नया सिक्का इसने शुरू किया था, ये जरूर याद रखेंगे। नया सिक्का शुरू किया था, कौन सा नया सिक्का शुरू किया था, तो ससगनी या ससबनी नामक नया सिक्का इसने शुरू किया था। और जरूर याद रखेंगे ताश ए घड़ियाल, ताश ए घड़ियाल नामक नेक्स्ट जल घड़ी का निर्माण करवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। जल घड़ी का निर्माण करवाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। इसने दीवान ए बदगान, दास विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात, दान विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए इस्तियाक, पेंशन विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। सरकारी पदों को वंशानुगत इसने किया था, ये जरूर याद रखेंगे। दर उल सफा यानी इसने हॉस्पिटल बनवाए, दिल्ली सल्तनत में हॉस्पिटल बनवाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था। और ससगनी नामक नया सिक्का इसने शुरू किया था, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो लोक निर्माण विभाग, ये जरूर याद रखेंगे। PWD, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी इसने। और फिर याद रखेंगे रोजगार, रोजगार विभाग की स्थापना भी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा दिल्ली सुल्तान था जो अनुवाद विभाग लेके आया था, लोक निर्माण विभाग लेके आया था और रोजगार विभाग लेके आया था, तो कौन सा दिल्ली सुल्तान था, ये जरूर याद रखेंगे।
फिरोज शाह तुगलक। तो इनसे संबंधित बड़े जबरदस्त प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं और जरूर याद रखेंगे। ये पहला दिल्ली सुल्तान था, पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने मुद्रा का ब्यौरा दिया। नेक्स्ट, सुल्तान था जिसने जिसने मुद्रा का वर्णन किया था, जिसने मुद्रा का वर्णन किया था। अपनी मुद्रा का वर्णन करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने सुल्तान के नजरानों को बंद कर दिया था, सुल्तान के नजरानों को बंद कर दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। सुल्तान के नजराने किस दिल्ली सुल्तान ने, क्योंकि इसने कहा था कि जो आप मेरे को ये नजराने दे रहे हो इनसे भ्रष्टाचार फैलता है, ठीक है। इन्होंने दिल्ली सुल्तान, ये पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने सुल्तान की मुद्रा का वर्णन दिया और नजराने भी इसने बंद कर दिए थे, ये जरूर याद रखेंगे। ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न इससे बन जाता है और एग्जामिनर काफी बार पूछता है। भारतीय इतिहास में नहरों का जाल फैलाया था, ये जरूर याद रखेंगे, फैलाया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में नहरों का जाल किस दिल्ली सुल्तान ने फैलाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली सुल्तान, ठीक है। मगर एक विशेष प्रश्न बन जाता है यहां से। नेक्स्ट, पहला दिल्ली सुल्तान जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पहला दिल्ली सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण शुरू किया, ठीक है। अब जरूर याद रखेंगे, पहला दिल्ली सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण शुरू किया है, उस शासक का नाम है, तुगलक वंश का ही वो राजा है जिसका नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक, ये जरूर याद रखेंगे आप। क्या नाम है जिसका? ग्यासुद्दीन तुगलक। मगर नहरों का जाल किसने फैलाया है, तो जरूर याद रखेंगे, नहरों का जाल फैलाया है फिरोज शाह तुगलक ने। ये दोनों बड़े जबरदस्त प्रश्न है और ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही विशेष लाइन लिखी जाती है। नेक्स्ट, टोपरा अभिलेख, आप याद कीजिए, टोपरा अभिलेख, और एक याद कीजिए नेक्स्ट, मेरठ अभिलेख, ठीक है। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख इसने दिल्ली में गढ़वा दिए थे, ये जरूर याद रखेंगे। महान अशोक मौर्य के अभिलेख थे और टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को कहां पे स्थापित करवाया, तो दिल्ली में स्थापित करवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। एक और विशेष प्रश्न बन जाए तो कोस मीनार, नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे, कोस मीनार की चौथी व पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। कोस मीनार की चौथी व पांचवी मंजिल का निर्माण भी किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि कहते हैं कि इनके काल में चौथी मंजिल को जो आपकी नेक्स्ट कुतुब मीनार, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई मेरे से, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, कोस मीनार नहीं, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में कहते हैं कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी, तो इसने चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये जरूर याद रखेंगे, इसने टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में गढ़वाया था। और कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका नेक्स्ट पहली मंजिल बनवाई थी और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? तो सिकंदर शाह लोदी ने करवाई थी। तो ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है इनके बारे में, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माण के लिए जानते हैं। कहते हैं इन्होंने 300 से भी अधिक नगरों का निर्माण करवाया है, 300 से भी अधिक नगरों का निर्माण करवाया। कितने नगर? तो 300 से भी ज्यादा नगर इस व्यक्ति ने बसाए हैं। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं बड़े जबरदस्त, ये जरूर याद रखेंगे। फतेहाबाद और हिसार याद कीजिए,
कहां पे है? हरियाणा में। जौनपुर और फिरोजाबाद याद कीजिए उत्तर प्रदेश में, और फिरोजपुर पंजाब में, और दिल्ली में तुगलकाबाद। तो जरूर याद रखेंगे फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, जौनपुर। जौनपुर याद रखेंगे, जोना खान के नाम पर इसने जौनपुर बसाया था। किसके नाम पर? जोना खान। जोना खान कौन है? जोना खान है मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, पुर, और आपका दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम बदलकर अटल नगर अरुण जेटली नगर कर दिया गया है। तो जरूर याद रखेंगे फतेहाबाद, फतेहाबाद और हिसार। कहां पे आपका? फतेहाबाद और हिसार। तो चलिए फतेहाबाद और हिसार की बात करें तो हरियाणा में है, और जौनपुर और फिरोजाबाद की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश में है, और फिरोजपुर की बात करें तो कहां पे है? पंजाब में है। ये जरूर याद रखें, काफी बार हमारे एग्जामों में प्रश्न बना है, एचएसएससी के एग्जामों में प्रश्न बना है कि अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर, फतेह खान, ये जरूर याद रखेंगे, फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद बसाया था। कब? 1351 में। और जरूर याद रखेंगे एक दुर्ग, एक किले के नाम पर, एक किले के नाम पर 1354 में कौन सा शहर बसाया था? हिसार बसाया था। ये जरूर याद रखेंगे। हिसार में, हिसार में नेक्स्ट, हिसार में गुजरी महल, जरूर याद रखेंगे, गुजरी महल का निर्माण करवाया। जिस गुजरी महल को क्या बोलते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत का ताजमहल, ये जरूर याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको? गुजरी महल को। इस गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया हिसार में? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय इतिहास के ये प्रसिद्ध नगर, नेक्स्ट इतिहासकारों ने तो ये लिखे कि 300 से भी अधिक नगर बसाए थे। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, इनसे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद बसाया था। और फिरोजाबाद के बारे में कहते हैं कि फिरोजाबाद को कुछ समय के लिए इन्होंने अपना नेक्स्ट राजधानी भी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी भी बनाया था। किसको? नेक्स्ट, फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। इनसे संबंधित भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग के कहने पर, उलेमा वर्ग के कहने पर, यह जरूर याद रखेंगे, उलेमा वर्ग के कहने पर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर, यह जरूर याद रखेंगे, उड़ीसा, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर, पुरी मंदिर को तुड़वा दिया था। किसको तुड़वा दिया था? पुरी मंदिर को तुड़वाया। और नेपाल के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा दिया था। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण को नेक्स्ट रोक दिया था। किसको? हिंदू मंदिरों के निर्माण को रोक दिया था। ये जरूर याद रखेंगे, हिंदू नेक्स्ट मंदिरों के निर्माण को रोका। ये जरूर याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक विशेष लाइन लिखी जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, और इनके ही दरबार में रहा करते थे। जरूर याद रखेंगे जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन नेक्स्ट बर्नी, ये जरूर याद रखेंगे, जियाउद्दीन बर्नी ने। और इनकी दोनों बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जरूर याद रखेंगे, फतहुत ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। और जरूर याद रखेंगे तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो फतहुत ए फिरोज शाही और तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट, एकमात्र दिल्ली सुल्तान, जरूर याद रखेंगे, एकमात्र नेक्स्ट दिल्ली सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ये जरूर याद रखेंगे, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। नेक्स्ट, एकमात्र दिल्ली सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। कौन है? फिरोज शाह
तुगलक। और लास्ट पर्सन मैं लिखूंगा इस क्लास का कि 1388 में इनकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया मेरे दोस्तों। जब ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आया तो बहुत सारे बच्चों ने नेक्स्ट गलत कर दिया था। प्रश्न क्या था कि दिल्ली सल्तनत का पतन कब प्रारंभ हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही मेरे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया था। इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते। छोटा सा टॉपिक में लेके आया, नेक्स्ट एकदम छोटा सा टॉपिक, मगर हर बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको यहां से दिखाई देता है। आज का जो टॉपिक था वो अपना था नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक। क्या टॉपिक था? फिरोज शाह तुगलक राजा कब बने हैं? 1351 में। और कब तक राजा रहे? 1388 में। इतिहासकार इलियट हेनरी, ये जरूर याद रखेंगे, इतिहासकार इलियट हेनरी ने इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा है। नेक्स्ट आपका अकबर का पूर्वगामी, जरूर याद रखेंगे, अकबर का पूर्वगामी, अकबर का जो पूर्वगामी है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर का जो पूर्वगामी है, पूर्वगामी, अकबर का पूर्वगामी किसे बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। अकबर का पूर्वगामी मोहम्मद बिन तुगलक को और सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। यह जरूर याद रखेंगे। उलेमा वर्ग के कहने पर थट्टा में यह शासक बना था, क्योंकि थट्टा में किसकी मृत्यु हुई थी? थट्टा में मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो थट्टा में यह शासक बना था और इसने शासक बनते ही 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। यह जरूर याद रखेंगे। और ये निमन कर इसने रखे थे, जैसे हिंदुओं से जजिया कर लिया करता था और लगान कौन सा लिया करता था? तो जरूर याद रखेंगे, लगान लिया करता था खराज। इसी तरह से मुसलमानों से जकात कर लिया करता था और लगान कौन सा था? उसर। ये जरूर याद रखेंगे। खुमस यानी खम्मस सैनिकों से लिया करता था, ये युद्ध में लूटे गए माल से। मगर हक ए सरब, सिंचाई कर लेने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था। ये जरूर याद रखेंगे। और जजिया कर की कहानी क्या है कि जजिया कर जो मुस्लिम शासक गैर मुसलमानी, नेक्स्ट गैर मुस्लिम से जो कर लिया करता था उसे जजिया कर बोलते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लिया, 1564 में अकबर ने बंद करवा दिया था, औरंगजेब ने पुनः शुरू किया और मोहम्मद बिन कासिम नेक्स्ट मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे क्या करवा दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, समाप्त करवा दिया था। फिर उसके बाद में ये 3 विभाग बनते हैं बड़े जबरदस्त, और इन विभागों से प्रश्न बनते हैं। दीवान ए बदगान यानी दास विभाग की स्थापना इसने करवाई, दीवान ए खैरात दान विभाग की इसने स्थापना करवाई थी, और दीवान ए इस्तियाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना करवाई थी। सरकारी पदों को वंशानुगत कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में निःशुल्क हॉस्पिटल इसने बनवाए थे। ससबनी नामक नया सिक्का इसने शुरू किया था, और ताश ए घड़ियाल नामक जल घड़ी का निर्माण करवाया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, अनुवाद विभाग की स्थापना, रोजगार विभाग की स्थापना इन्होंने करवाई थी। यह जरूर याद रखेंगे। यह पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने सुल्तान की मुद्रा का वर्णन किया, और सरकारी पदों को वंशानुगत करने के साथ साथ इसने नजरानों को बंद कर दिया था, जो सुल्तान को नजराने दिए जाते थे। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहरों का जाल फैलाया था। यह जरूर याद रखेंगे। फिर इसने टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में गढ़वाया था। कुतुब मीनार की 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण इसने करवाया था। यह जरूर याद रखेंगे। और कहते हैं कि भारतीय इतिहास में नगर निर्माण के लिए इसे जानते हैं, 300 से भी अधिक नगर इन्होंने बनवाए थे। फतेहाबाद हिसार हरियाणा में, जौनपुर और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, और दिल्ली में इन्होंने फिरोज शाह कोटला नगर बसाया था। ये जरूर याद रखेंगे, जिसको आजकल बोलते हैं अरुण जेटली नगर। क्या बोलते हैं? अरुण जेटली नगर। नेक्स्ट हिसार में इसने गुजरी महल का निर्माण करवाया था, जिस गुजरी महल को क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल का ताजमहल बोला जाता है मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। उलेमा वर्ग के कहने पर इन्होंने उड़ीसा के पुरी मंदिर और नेपाल के जगन्नाथ नेक्स्ट ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा दिया था, हिंदू मंदिरों का निर्माण रोक दिया था, और एकमात्र दिल्ली सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। जरूर याद रखेंगे। फतहुत ए फिरोज शाही और जियाउद्दीन बर्नी इनके दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। इनकी मृत्यु के साथ ही मेरे दोस्तों जरूर याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया था। तो छोटा सा एक टॉपिक मैं लेके आया जहां से हर बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनते हैं। नमस्कार दोस्तों।